हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और जो मेरे बंगाल के दोस्तों हैं उन लोगों के लिए आज शुभ महासप्तमी। तो मेरे दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट जो कि क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है उसको आप लोगों के सामने साझा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट होता है, पहले तो सुनो स्टेट क्या होता है, मैटर क्या होता है। ये आप लोगों को हमने क्लास 11 की जो केमिस्ट्री थी उनमें जो द स्टेट्स ऑफ द मैटर चैप्टर था उधर बताए थे। और एक बार ध्यान से सुन लेना कि एक मैटर, उनमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आते हैं। वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को अगर आप देखोगे उनमें दो अवस्था होते हैं, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर उनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है तो वो है सॉलिड स्टेट, और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी नियर अबाउट टू इक्वल है तो वो होगा लिक्विड स्टेट, और म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा हुआ तो वो होगा गैसियस स्टेट। इससे भी और दो तीन स्टेट आप लोगों के सामने मैं बोला था कि वो है प्लाज्मा स्टेट, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, वो है सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड स्टेट। मतलब छह स्टेट, छह अवस्था वो हमने आप लोगों के सामने रखे थे। एक था सॉलिड स्टेट, म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर मैटर, उनमें इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, उनमें अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो गया तो उनमें एसोसिएशन फोर्स ज्यादा होगा, उनमें एसोसिएशन फोर्स ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे से बंधे होकर रहेंगे, तो वो हम बोलेंगे कि वो सॉलिड स्टेट होगा। तो एक मैटर में कहीं स्टेट हो सकते हैं। एक मैटर में अगर आप हीट की परिवर्तन करो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये जो थर्मोडायनामिकल टर्म थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप हीट दो मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलोगे तो लिबरेशन ऑफ हीट होगी। अट्रैक्शन लिबरेट एनर्जी, रिपल्सन गेन एनर्जी। तो सुनो, स्टेट और मैटर दोनों डिफरेंट थिंग है। एक मैटर के अंदर कहीं स्टेट हो सकते हैं, तो सॉलिड एक मैटर का एक पर्टिकुलर स्टेट है। मतलब अगर आप बोलोगे कि एक आइस है, वाटर है और वेपर है, आइस, वाटर, वेपर, ये एक ही सब्सटेंस की तीनों डिफरेंट स्टेट है। आइस सॉलिड स्टेट है, वेपर गैसियस स्टेट है, और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट है। तो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड कई तरीके से हो सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में थोड़ा डिफरेंस है। एमॉर्फस सॉलिड, उनमें फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है, फिक्स्ड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर और शेप होता है वो फिक्स से, फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड ओरिएंटेशन, फिक्स्ड जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो नहीं है। मतलब एक फिक्स्ड यूनिफॉर्मल स्ट्रक्चर आपके एमॉर्फस सॉलिड में नहीं बनते, और वो जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है, वो भी चेंज होते रहते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें ये सभी ओरिएंटेशन वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, और भी जो सारी चीजें, शेप एंड स्ट्रक्चर वगैरह, वो ये क्रिस्टलाइन में एकदम बराबर है। ये होमोजीनियस है, ये हेटेरोजीनियस भी कभी कभी हो सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों डिफरेंट सॉलिड स्टेट है। अब ये जो क्रिस्टलाइन है, एक बात को ध्यान से सुन लेना, एमॉर्फस में क्या क्या बनते हैं, प्लास्टिक बनते हैं, ग्लास बनते हैं, इबोनाइट या रबर्स वगैरह बनते हैं, तो ये सब एमॉर्फस में बनते हैं। इनमें ये जो ग्लास है इसको सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये ग्लास को आपको ये जानना चाहिए, इसको सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड, इस नाम से भी आप जानोगे। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सा नाम है। तो आप बोलोगे कि ग्लास क्या है? सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कई तरीके की बॉन्ड बनते हैं, जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्मेशन होती है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड, इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्मेशन होते हैं, इनमें मेटलिक बॉन्ड भी रहते हैं। और जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन है उनमें आप नॉन पोलर भी पाओगे, जिनमें लंडन फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप पोलर भी पाओगे जिनमें किशम फोर्स या डीबाई फोर्स ये वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर आइस की फॉर्मेशन होती है। आयोनिक में आप क्या पाओगे? NaCl, KCl। मतलब
आपको ये जानना चाहिए कि मेटल होता है नॉन मेटल होता है। जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का या बोर मोजले का, उस पीरियोडिक टेबल में मेटल भी होते हैं नॉन मेटल भी होते हैं। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। और सभी एटॉम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट फिलअप करना चाहते हैं। ये ऑक्टेट लॉ है, ये न्यूलैंड की ऑक्टेट लॉ है। अब सुनो, एक कहानी सुनो। ये जो मेटल वगैरह है, मेटल क्या करते हैं, मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिचुएटेड 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं और यूनिपॉजिटिव, बाइपॉजिटिव और ट्राइपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए, उनको नॉन मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ले लेते हैं और नॉन मेटल यूनिनेगेटिव, बाइनेगेटिव या ट्राइनेगेटिव एनायन फॉर्म करते हैं। अब आप लोगों के सामने आया एक यूनिपॉजिटिव, बाइपॉजिटिव या ट्राइपॉजिटिव कैटायन जो कि मेटल से फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, और नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यूनिनेगेटिव, बाइनेगेटिव या ट्राइनेगेटिव एनायन बना रहा है। वो कैटायन और एनायन एक दूसरे के आसपास आते हैं और कैटायन और एनायन अगर एक दूसरे के आसपास आए तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो कि कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो फॉर्मेशन होती है। तो ये कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और आयन के बीच में ये बॉन्ड होते हैं। तो इसको आप आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। और उसके साथ आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो कि एक्चुअल में नॉन मेटल के अंदर होते हैं। मेटल नॉन मेटल के अंदर होते हैं आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के अंदर होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो समयोजी बंधन है, समयोजी कैसे बनते हैं, मतलब आप सुनो, नॉन मेटल के पास भी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन और एक नॉन मेटल के पास भी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सेम इलेक्ट्रॉन को देंगे और बीच में वो दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेशन करेंगे और दोनों नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने हिसाब से काम पे लेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। मतलब अगर आप सुनोगे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को देंगे, दोनों के बीच में एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों क्लोरीन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 7 था, एक एक करके देने के बाद दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्लोरीन में से कोई एक उस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने यूज में ले लेगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट फिल अप हो जाएगा। मतलब नॉन मेटल जो है वो सेम करके इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में इक्विवेलेंटली और इक्वली सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। ये जो बॉन्ड है ये समयोजी बंधन है, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग से भी आपको पता है कि डायमंड, जो ग्राफाइट है, जो सिलिकॉन कार्बाइड है, जो सिलिका है, मतलब जो क्वार्ट्ज वगैरह है, जो बोरॉन नाइट्राइड है, ये सब कोवैलेंट या नेटवर्क बॉन्डिंग से बनते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क बॉन्डिंग से बनते हैं। डायमंड, ग्राफाइट, ये जो कार्बन के एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्राफाइट, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। देखो सिलिकॉन और कार्बन दोनों ही नॉन मेटल है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल वगैरह है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बोरॉन, नाइट्रोजन दोनों ही नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो ये मेटल्स वगैरह नहीं है, ये नॉन मेटल्स वगैरह है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये कोवैलेंट और नेटवर्क बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो NaCl, KCl, Na ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों Na+Cl- के तौर पे आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। KCl भी वही करेगा, Na2SO4 2Na+SO4 2- वही करेगा, ZnS Zn2+S2-, जिंक 2+ आयन और सल्फाइड आयन ये बनाएगा। मतलब आपके पास आयोनिक बॉन्ड से भी क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, कोवैलेंट बॉन्डिंग से भी क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो आयोनिक बॉन्ड भी आपके सामने आया, कोवैलेंट बॉन्ड भी आपके सामने आया। अब आपको ये भी पता है जो मेटल है उनके पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बनते हैं, मतलब ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से बनते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो समुंदर है उस इलेक्ट्रॉन के समुंदर में मेटल एक एक जगह पर सिचुएटेड है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ही मेटलिक बॉन्ड की एक्चुअल मैकेनिज्म है। वो मेटलिक बॉन्ड से या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से कौन कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड आते हैं, जो सारे मेटल से, ऑल मेटल्स फॉर्म मेटलिक बॉन्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल मैकेनिज्म। इससे आपको सभी मेटल की मेटलिक बॉन्ड की भी जानकारी मिल गई। तो आयनिक बॉन्ड से होता
कोवेलेंट बॉन्ड से हुआ, मेटलिक बॉन्ड से हुआ। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है, जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन है इनमें नॉन पोलर वगैरह आता है, नॉन पोलर बॉन्डिंग। नॉन पोलर बॉन्डिंग कौन करता है? नॉन पोलर बॉन्डिंग मतलब इधर आता है लंडन फोर्स। क्या आता है? लंडन फोर्स, जो कि एक वैंडर वाल फोर्स है, जो कि एक बहुत वीक वैंडर वाल फोर्स की एग्जाम्पल है। तो वैंडर वाल फोर्स में से लंडन फोर्स किस में काम करता है? नॉन पोलर क्रिस्टलाइन जो होते हैं, जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन है उनमें एक भाग क्या है? नॉन पोलर, जो कि सॉलिड H2 है, सॉलिड O2 है, सॉलिड हीलियम है। पोलर में कौन आते हैं? पोलर में सॉलिड SO2, सॉलिड NH3 ये वगैरह आते हैं। मतलब पोलर मतलब इनमें डाइपोल मोमेंट रहते हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट जीरो है। मतलब ये जो म्यू है इनमें क्या है? इनमें डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। आप बोलोगे कि सर इनमें क्या होते हैं? इनमें डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं। डाइपोल मोमेंट मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं म्यू इक्वल्स टू जीरो होते हैं। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो जीरो बनता है। म्यू इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होते हैं। किनके लिए? ये जिनके लिए लंडन फोर्स आते हैं। मतलब नॉन पोलर जो भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके लिए लंडन फोर्स आते हैं, वैन डर वाल फोर्स आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू जीरो होते हैं, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। अब सुनो, जो पोलर सब्सटेंस वगैरह है, पोलर सब्सटेंस, उनमें क्या है? उनमें किशाम फोर्स भी आते हैं, और उनमें डीबाई फोर्स भी आते हैं। किशाम फोर्स भी आते हैं और डीबाई फोर्स भी आते हैं। अब सुनो, ये लंडन फोर्स, किशाम फोर्स, डीबाई फोर्स, ये तीनों ही वैन डर वाल फोर्स है, ये तीनों ही वैन डर वाल फोर्स है। अब सुनो, जो पोलर वगैरह है उनमें किशाम फोर्स आते हैं या डीवाई फोर्स आते हैं। जो पोलर है उनमें किशाम फोर्स आते हैं या डीवाई फोर्स आते हैं, और जो नॉन पोलर है उनमें लंडन फोर्स आते हैं, और ये तीनों ही वैन डर वाल फोर्स की एग्जांपल है। तो पोलर में क्या है भाई साहब? अगर पोलर हुआ तो डाइपोल मोमेंट कतई जीरो नहीं होगा। अगर पोलर हुआ तो डाइपोल मोमेंट की एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। पोलर हुआ तो डाइपोल मोमेंट की या म्यू की या मैग्नेटिक मोमेंट की एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। इधर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कि क्या हुआ? इधर से किशाम फोर्स या डीवाई फोर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट का एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब एक वैल्यू है, म्यू का या मैग्नेटिक मोमेंट का एक वैल्यू है। तो आपको इधर से ये भी पता चल गया, मॉलिक्यूलर भी पता चल गया। और एक होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आता है। मतलब आपके सामने कितना आया? क्रिस्टलाइन में चार है, क्रिस्टलाइन में चार होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। मेटेलिक मतलब ऑल मेटल, कोवेलेंट मतलब नॉन मेटल, आयोनिक मतलब मेटल नॉन मेटल। मॉलिक्यूलर के अंदर तीन है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर मतलब लंडन फोर्स, पोलर मतलब किशाम फोर्स या डीवाई फोर्स। किशाम फोर्स, डीवाई फोर्स, लंडन फोर्स तीनों ही वैन डर वाल फोर्स की एग्जांपल है। अगर पोलर है तो डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू, म्यू की पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू। और अगर नॉन पोलर है तो म्यू की जीरो वैल्यू या डाइपोल मोमेंट की जीरो वैल्यू। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फॉर्म होता है? आइस, या जो एक्चुअल की बर्फ है वो आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फॉर्म करते हैं। ये जो एक्चुअल की स्लाइड है इसको बहुत ध्यान से नोट करना, इसको बहुत ध्यान से नोट करना। ये एक्चुअल की बेसिक ऑफ सॉलिड है। अब सुनो, दो ठो क्वेश्चन सुनो, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर ये स्लाइड हो गया, ये एक्चुअल में सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं था, ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन था। ये बहुत आसान है सॉलिड की क्लासिफिकेशन। सॉलिड की क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद एक क्वेश्चन आप लोग सुनना, जो डायमंड है और जो ग्राफाइट है इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या कुछ डिफरेंस है? हम बोलेंगे, आसान तरीके से ही बोलेंगे। डायमंड और ग्राफाइट दोनों ही कार्बन की दो एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दोनों ही कार्बन की एलोट्रोप्स है, ये भी और ये भी। अब सुनो, डायमंड कैसे दिखते हैं? एक कार्बन का कितना बॉन्ड हो सकता है? 4 बॉन्ड हो सकता है, 1 2 3 4। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चारों में
4 ठो कार्बन दे दो। अब सुनो, इस कार्बन का और कितना बॉन्ड हो सकता है? आप बोलोगे 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में कार्बन दो, सभी में कार्बन दो। अब सुनो, इनमें भी 3 हो सकता है, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, सभी में देखते रहो, सभी में 4 4 करके बॉन्ड हो सकता है। मतलब आप बोलोगे कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड हो सकता है। तो एक कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का 3 बॉन्ड अभी भी हो सकता है। ये जो कार्बन की एक्चुअल जायंट या जाइगेंटिक मॉलिक्यूलर स्फीयर है, ये जायंट मॉलिक्यूल है। क्या है ये? जायंट मॉलिक्यूल है, या ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो डायमंड है, डायमंड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे कार्बन एटम इस एक जायंट मॉलिक्यूलर स्फीयर के अंदर है। तो आप बोलोगे कि डायमंड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, जायंट मॉलिक्यूल है, बहुत सारे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं और डायमंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डायमंड बहुत 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 सॉलिड एक मेटल है। मतलब मेटल नहीं है, मतलब ये डायमंड क्या है? बहुत बहुत सॉलिड है। ये इसका जो रिजिडिटी है ये बहुत बहुत ज्यादा है। डायमंड की रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत सुदृढ़ है, ये बहुत सुदृढ़ है। अब सुनो, जो ग्राफाइट है इनको कैसे लिखते हो? ये लेयर या शीट स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? लेयर या शीट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी बोलते हो, ये ए बी स्ट्रक्चर है। ए बी लाइक शीटेड स्ट्रक्चर, शीटेड स्ट्रक्चर। नोट करें, मैं दिखा रहा हूं। ये लेयर या शीट लाइक स्ट्रक्चर है। ए बी लाइक शीटेड स्ट्रक्चर है। कैसे होता है ये ए बी? अगर इसको नोट करना हो गया ना तो इसको दिखाते हैं हम। ग्राफाइट कैसे बनते हैं? ग्राफाइट की स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? सुनो, ये कार्बन 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 कार्बन, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है जी। ये कार्बन 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 कार्बन, ये एक है। इधर फिर से कार्बन 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 कार्बन, ये फिर से कार्बन 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 कार्बन। ये देखो, ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है। इस लेयर से इस लेयर को देखो, ये सेम जगह पे सिचुएटेड है, ये और ये सेम जगह पे सिचुएटेड है। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं? एक बात को सुनना, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये लेयर बनते हैं एक दूसरे से। ये लेयर एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ है। ए और ए लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, वीक है लेकिन है। बी और बी लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है। तो देखो, एक कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? आप बोलोगे 1 2 और कितना से जुड़ा हो सकता था? आप बोलोगे और 1 से जुड़ा हो सकता था, और 2 से जुड़ा हो सकता था। मतलब सुनो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, इधर जो कार्बन है, एक कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ही ये यूज कर दिया। तो इधर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। आप बोलोगे ये चार्ज कंडक्टर नहीं है। ये चार्ज कंडक्टिविटी डजंट शो चार्ज कंडक्टिविटी। मतलब जो डायमंड है वो चार्ज कंडक्टिविटी शो नहीं करता।
वो चार्ज कंडक्टिविटी शो नहीं करता। ये कार्बन बहुत, ये जाइंट मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, इधर बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से एसोसिएटेड फोर्स से जुड़ा हुआ है, ये बहुत रिजिड है, रिजिडिटी इज टू हाई, इज टू हाई, इनकी रिजिडिटी बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये इनके पास एक कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन को ही इन्होंने बॉन्ड में इस्तेमाल कर लिए है, तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नहीं है, चार्ज कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलोगे नो चार्ज कंडक्टर, नो चार्ज कंडक्टर, चार्ज को कंडक्ट करने लायक कोई बंदा नहीं है। तो अगर चार्ज कंडक्टर नहीं है तो इंसुलेटर है, चार्ज कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ये डायमंड की कच्चा चिट्ठा है। अब देखो इधर ये जो ग्राफाइट है ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप बोलो इधर कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भाया कोवेलेंट बॉन्डिंग, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है भाया वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कोवेलेंट, रिजिडिटी ज्यादा, ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है उतना, ये क्या है, लुब्रिकेंट है। ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट लुब्रिकेंट है। इनमें क्या है, ये शीट या लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, लेयर वाइज स्ट्रक्चर है। इनमें क्या है, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग है इनमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इनमें क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इनका रिजिडिटी टू हाई है, इनका रिजिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ये लुब्रिकेंट है। ये क्या है, ये लुब्रिकेंट है। ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट असल में एक लुब्रिकेंट है। रिजिडिटी इज लो, रिजिडिटी इज लो, किसका, ग्राफाइट का। अब सुनो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये ए जो शीट है वो इस ए शीट के जो कार्बन है उनके साथ ऐसे जुड़ेगा, ये देखो इनके साथ ऐसे जुड़ा, ये ऊपर का ऊपर के साथ जुड़ेगा, ये नीचे का ये नीचे के साथ जुड़ेगा ऐसे, ये कार्बन का ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन का इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन का इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। देखो ये ऐसे जुड़ते हैं, मतलब ये कार्बन का ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। एक बात तो सुनना, ए शीट का ए शीट के साथ जुड़ेगा, बी शीट का बी शीट के साथ जुड़ेगा, ए लेयर का ए लेयर के साथ जुड़ेगा, बी लेयर का बी लेयर के साथ जुड़ेगा। मतलब वैन डर वाल्स फोर्स जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर है, लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, एक लेयर उसके सेम टाइप ऑफ लेयर से वैन डर वाल्स फोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये ऊपर वाला कार्बन ये ऊपर वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये नीच वाला कार्बन ये नीच वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये साइड का कार्बन ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन देखो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। देखो देखते रहो, ठीक सेम तरीके से इधर भी देखो, इधर भी देखो, ब्लू से दिखाएंगे। ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा, नीच वाला नीच वाले के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा, नीच वाला नीच वाले के साथ जुड़ेगा। तो देखो ये एक्चुअल की शीट लाइक स्ट्रक्चर है। सुनना, ये वाला ये वाले के साथ जुड़ेगा, ये वाला ये वाले के साथ जुड़ेगा, ऊपर वाला इसके साथ जुड़ेगा, नीच वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो ये एक्चुअल में ए लेयर की जो कार्बन है ए लेयर से जुड़ रहा है, बी लेयर की जो कार्बन है बी लेयर से जुड़ रहा है। एक बार फिर से देख लेना, ये इसके साथ 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 हो गया, ये इसके साथ 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 और ये
इसके साथ। भाई साहब ये ग्राफाइट की स्ट्रक्चर है। और अब और एक बात सुनना, एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं? 3। एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं? 3। एक इधर देखो, एक इधर और दूसरा इसके साथ। मतलब ये सुनो, एक इधर और ये वाला इसके साथ। तो एक एक कार्बन का 3 बॉन्ड हुआ, कितना कर सकता है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे सर चार्ज KDR है, पाप लगेगा भाई तुझे, पाप लगेगा, चार्ज KDR भी है। तो आप बोलोगे कि इधर एक कार्बन का 4 बॉन्ड हो सकता था, 3 बॉन्ड हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज KDR भी है, चार्ज KDR है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, शो कंडक्टिविटी, शो कंडक्टिविटी। ग्राफाइट क्या करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ग्राफाइट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ग्राफाइट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो आप बोलोगे डायमंड जायंट मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल है, रिजिडिटी 2 हाई है, डजंट शो एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो चार्ज KDR, नो चार्ज कंडक्टर, नो चार्ज कंडक्टर, नो चार्ज KDR, नो चार्ज KDR, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ये ग्राफाइट और डायमंड की कच्चा चिट्ठा है, इसको देख लेना, इसको देख लेना। और आज हम इसी के साथ साथ जो एक्चुअल सॉलिड की इंट्रो पार्ट थी उसको खत्म कर रहे हैं। इसके बाद कैसे आप क्यूबिकल क्रिस्टल, क्यूबिकल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जो कि अगस्टा ब्रेविस ने फॉर्म की थी, जो कि अगस्टा ब्रेविस की डिस्कवरी थी, 14 क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। सिंपल सेल कैसे बनते हैं, जो फेस सेंटर्ड है वो कैसे बनते हैं, FCC, जो BCC है बॉडी सेंटर्ड वो कैसे बनते हैं, जो एंड सेंटर्ड है वो कैसे बनते हैं, या टर्मिनल सेंटर्ड है वो कैसे बनते हैं। इस तरीके से जो सिंपल सेल है उनमें कितना जो एक्चुअल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो एक्चुअल जो उपादान है, जो एक्चुअल सब्सटेंसेस है वो कितना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ आज हम ये इंट्रो वाला पार्ट सॉलिड का खत्म करते हैं और लेक्चर का पहला वाला हिस्सा आज यही अंत होते हैं। और अलविदा और जय हिंद।